तो गाइस अभी मेरा किचन का काम शुरू हो रहा है। किचन में देख रहे हो, इधर बन रहा है शेरू का खाना। ये बना रही हूँ शेरू का खाना। अभी बनी नहीं, बनी रहा। ये देखो शेरू की चावल बन गई शायद। चावल बन के तैयार हो गया। ये देखो, ये मिर्ची साफ कर ली। अब ये साग भी लाई हूँ बहुत सारी। किचन में ना क्या सारी काम हो जाती है। ये साग भी लाया हुआ। आज 2 दिन हो गया, साफ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। अब मैं साफ कर लेती हूँ आज। जब साफ करके रख लोगे ना, कभी भी बना लो, आसानी हो जाता है। ऐसे कुछ भी इसमें खराब नहीं है। देखो बिल्कुल साफ सुथरा है। हरी सब्जी ना खानी चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है, सही भी है। मैं तो इसकी, आप साग बनाते होंगे सरसों पालक के, मैं तो इसका भुजी बनाती हूँ। चाहे रोटी के साथ हो, चाहे इसमें चावल के साथ हो, भुजी बनाती हूँ। भुजी इतना स्वाद होता है ना, सबको पसंद आता है। एक बारी मैंने बना के बेटे के ऑफिस में दे दी थी, तो बोल रहे थे मम्मी को पूछना कैसे बनाया है। बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें करना कुछ नहीं होता, आसानी से बन जाती है। बस 2 मिनट में बन भी जाती है। खाने में भी काफ़ी अच्छा, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। उससे क्या ही गुना, क्या ही ज़्यादा मिनट बच गया। आप ना जब भी बनाए खा सकते हो। ऐसे क्या है, इसमें तो कोई ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। ये मैंने उस दिन बाज़ार गई थी, मार्केट लगी थी, संडे मार्केट, 2-3 दिन पहले। तो मैंने वहाँ से एक गड्डी पालक ले लिया, एक गड्डी सरसों ले लिया। ये सरसों की है, तो पालक ये साफ कर रही हूँ। और दे भी कितने के थे, 10-10 रुपये की दे रहे थे शायद। हाँ, 10 रुपये गड्डी था। तो मैंने सोचा 20 रुपये के 2 गड्डी क्यों ना ले लूँ। एक गड्डी और ले रही थी, बेटे ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे को तो हरा साग अच्छा लगता है। ऐसे भी खाना चाहिए किसी को, जैसे आँख की कमज़ोरी हो, जैसे आपको बाकी चीज़ों की, जैसे आँख में भी कमज़ोरी हो, जैसे खून की कमी हो, तो क्या सारे चीज़ों के लिए ये साग वगैरह खानी चाहिए। हरी सब्जी में बहुत ही अच्छा रहता है। आँख के लिए हो गया, खून के लिए हो गया, इसमें फाइबर वगैरह भी होती है। और भी यहाँ पे पालक में तो आयरन भी होती है शायद। तो इसमें काफ़ी सारा है इसका फ़ायदा। हरी सब्जी का तो क्या ही सारी फ़ायदा है इसमें। ऐसे आप लोगों ने जैसे ताज़ी तक ऐसे आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा। हर चीज़ों में मिलावट करने लग गया। मुझे तो इसीलिए भी डर लगता है। देखो हर जगह आपको मिलावट ही मिलेगी। अब देखो, ये मैंने पालक साफ कर लिया। पालक कितना बढ़िया सा हो गया। इसलिए भी एक गाना बना रखा है, कड़ी चावल, राजमा चावल, खस्ता कचौड़ी रायता। इसलिए भी ये घर में बोल के इसमें रिकॉर्ड करके ले लेता है, तो पूरी मार्केट में घुमा घुमा के बोलता है कड़ी चावल, राजमा चावल, खस्ता कचौड़ी रायता। एक दिन का ऐसे बोलता है ना, तो मुझे लगा इतना अच्छा होता होगा। मेरा भी खाने का उस दिन बहुत मन कर रहा था। ये देखो, ये सरसों, ये वाली सरसों अलग से है, आपको देख के लेना। ये वाली सरसों बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है। एक दिन ऐसे करके बोल रहा था ये, मेरे को भी गर्मी का टाइम था, बहुत खाने का मन कर रहा था। तो अब घर में कड़ी बनाने का टाइम नहीं लग रहा था। मुझे लगा ये इतना अच्छा सा बोलता है तो इसकी बढ़िया होती होगी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता होगा। मैंने बोला, तो मेरे हस्बैंड को बोला ला के आ जाओ, इसकी भी रोज़ बोलता है, एक बारी चेक करते कैसी होती। मेरा भी आज खाने का मन कर रहा है। लेकिन ला के आए तो गाइस, मैं तो ज़िंदगी इसकी, चाहे मैं 10 दिन भूखी रह जाऊंगी ना, मैं इसका नहीं खाऊंगी। बहुत ही इतना घटिया से घटिया
नहीं उसमें नमक थी, नहीं कोई खट्टापन, नहीं कुछ स्वाद, कुछ भी नहीं। लोग पता नहीं क्यों चाट चाट के खा रहे। लोगों को टेस्ट का ही पता नहीं, समझ ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। खाने का टेस्ट का पता ही नहीं, जैसे भी मिल गया खा गए, यही होता है बात। मेरे को तो उस दिन पता चल गया, लोग खा रहे हैं तो खा रहे हैं, बस पेट भर रहे। उनको ये नहीं पता कौन सा चीज़ स्वाद है कौन सा चीज़ नहीं है, किस चीज़ों में स्वाद ज़्यादा है। जैसे हम कई बार ये होता है ना, बड़े बड़े होटलों में ढाबे में भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके खाना खाते हैं ना, तो कैसा आपको नहीं लगता उनके वहाँ के खाने के से कई बार क्या ही ज़्यादा स्वाद हमारा घर वाले खाने में आ जाता है। हम घर में आसानी से भी बना लेते हैं ना, उसमें भी उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो। मेरी को तो बाहर खाना बहुत ही कम पसंद है, मैं ऐसे लाती ही नहीं हूँ, बहुत कम लाती हूँ। फिर भी लोग खाते हैं ना, जैसे चाट चाट के खाते, तो मेरे को तो यही लगता है। अब ये मूली हो ना, मैं बोल रही हूँ मूला, लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या बोल रही है ये, मैं मूली ही बोल रही हूँ। सलाद के लिए सलाद बनानी है मेरे को। इसी के साथ है खरबूजा, मैंने कल मंगाई थी, कल मैंने काटा नहीं है, मेरा टाइम भी नहीं लगा खाने का। ऐसे भी मुझे लग रहा था कच्चा है, ये कच्चा दिख रहा था, इसके अंदर बीज तो है, कच्ची दिख रही थी तो मैंने काटा नहीं। तो अब आज काट के देखती हूँ क्या है क्या नहीं है इसमें। ये खीरा और ये मूली सलाद बना लेती हूँ। अभी खाने का कुछ बनाया नहीं, अभी दिन में यही खा लूँगी मैं तो। कहते हैं खीरे को बिना छिले खानी चाहिए। कहते हैं जितने भी जैसे इसका फ़ायदा है ना छिलके में होती है, तो लोग तो छिल के खाते, हम तो छिल के नहीं खाते, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे करके काटने के बाद ऐसे कर लो, इसकी जो भी अंदर की नुकसाने वगैरह होती है ना, ये सारे बाहर निकल जाएगी। फिर इसको छिलने अच्छी से धो लो, छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो यही लगता है छिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिना छिले ही खाना चाहिए। बिना छिले खाने से ये होता है ना, इसकी जो भी बाहर का ऐसा, इसमें भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये हो गया, अब ये मूली हो गया, इसको काट के देखती हूँ कैसा है। इसको भी पहले धो लेती हूँ। मैंने बोली थी ना गैस, देखो फिर भी अंदर से इतना पका हुआ नहीं है, कच्चा है। मैंने आप लोगों को बोली थी, मैंने इसीलिए नहीं काटा कि अंदर से कच्ची सी लग रही है। सच में ये कच्ची सी है, अंदर से पकी नहीं है। ये देखो, आज मुझे इतना ही काटना है। इसको रख लेती हूँ, इसके अंदर बीज बिल्कुल जरा सी है। अब इसको लपेट के रख लेती हूँ इसी कागज़ में दोबारा। कहते हैं कागज़ में रखने से ख़राब नहीं होती, बोलते रहे। अब देखो क्या होता है। ऐसे तो आजकल सर्दी है, सर्दी में तो नहीं होना चाहिए, गर्मी में होती है जल्दी ख़राब। शेरू दे यहाँ पे ले। तो गैस कितनी सारी काम हो गया। देखो ये सलाद बना लिया, ये आपको देख रहे हो, इसमें खीरा जैसे वो पपीता हो गया, खीरा हो गया और मूली हो गया, इसकी मैंने सलाद बना ली। और साथ में जैसे इसका आज दिन में मेरा तो थोड़ा सा पेट ख़राब है ना, ये बना लूँगी। सलाद बना लिया मैंने, इसको रख लिया। साथ में देखो इतनी अच्छी से मिर्ची साफ़ कर लिया और ये साग साफ़ कर लिया। अब सारा काम हो गया, शेरू का खाना बना लिया, बन गया। अब तो अब ये किचन पूरा समेट लेती हूँ। किचन समेटने के बाद तब थोड़ा सा अंदर का काम करती हूँ।
गैस ये दूध ला के आए, ये देखो कहीं से ये थैला टूटा हुआ है, ये इसमें से लीक हो रहा है। ये देखो ये दोनों ही तरफ से लीक हो रहा है, ये थैली फूटा हुआ है, इधर से भी टूटी पड़ी है, इधर से भी टूटी पड़ी है, दोनों ही जगह से टूटी पड़ी है। सारे फ्रिज में दूध दूध हो गया, सारे निकल के। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो दही की थैली में भी सारी दूध है, इसमें भी ये भी दूध ही दूध है। ये देख रहे हो, इस पन्नी में भी ऐसा ही है। ये पन्नी टूटा हुआ है, ये थैली दूध का, तो ये दोनों ही जगह दूध है। इतनी दूध है, ये देखो पन्नी में, ऐसे करके इतना ही सारा दूध है अंदर फ्रिज में। अब ये दूध मैं दे देती हूँ शेरू को। सारा दूध ऐसे फालतू के खराब गया ना, क्या करूँ? या लाने वाले ले देखना चाहिए था या देने वाले ले देखना चाहिए था। अब दोनों को किसको बोलूँ? अब लाने वाला भी सामने नहीं है, देने वाला भी सामने नहीं है। ले शेरू दूध भी ले बेटा, पी ले। शेरू को लग रहा होगा इस टाइम तो मेरा दूध पीने का टाइम है ही नहीं, मुझे दूध कैसे मिल रहा है। शेरू को तो यही लग रहा होगा। ये देखो अभी भी ये लीक ही हो रहा है। सारा यहाँ पे दूध, यहाँ पे दूध, हर जगह दूध दूध, बिल्कुल लीक हुआ पन्नी। अभी फ्रिज में भी सारा दूध ही दूध, पूरा फ्रिज साफ करके आई हूँ अभी। ये देख रहे हो, ये धनिया की पन्नी है, इसमें भी सारा दूध ही दूध था। कुछ तो मैंने शेरूले साफ किया, अभी भी इसमें पूरा दूध था। अभी मैंने इसको पन्नी को भी धो दिया, पता नहीं बड़ा नुकसान हो। अब ये सारे इसमें साग भी साफ कर लिया, मूली के छिलके हो गए, पपीता के छिलके हो गए, यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें थे। अभी इसको सारे उठा के इसमें डाल देती हूँ। ये दूध के पन्नी, इसमें हो रहा है पूरा दूध दूध। जितनी मर्जी कर लो भाई किचन में, नहीं तो बर्तन ख़त्म होती, नहीं तो काम ख़त्म होता। घर में इतना सारा काम है ना, आपको तो क्या बताऊँ मैं। अभी काफ़ी सारा काम पड़ा है। बोलते हैं लोग पूरे दिन कहाँ जाती है, क्या करती है, कितना टाइम होता है। कोई बोलता है आप फ़ोन नहीं करते हो, तुम तो बड़ा बिजी हो। भाई बिजी है मैं तो, मेरा तो सही में बिजी हूँ मैं। अभी तक देखो 2-2:30 बजने वाला हो गया, मैंने तो अभी तक खाना ही भी नहीं खाया। चलो गैस, किचन का तो हो गया लगभग ही, और बाहर की पड़ी है बहुत सारी। मिट्टी देखो कितना है, बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। अब मैं करती हूँ अंदर के, देखो अंदर भी कितना सारा है।
अभी बैट ऐसा ही पड़ा है, कितनी सारा। आप बोलते होंगे रोज रोज यही दिखाती है, भाई मेरा काम है यही रहता है, तो क्या दिखाऊं। मेरे घर में तो बहुत सारा ये काम होता है। आप सोचते होंगे एक ही चादर है क्या तुम्हारी पास? हमारी पास भाई चादर तो काफ़ी सारा है, लेकिन हम संडे को चेंज करते, आगे पीछे चेंज नहीं करते। इनको बोला था मैंने रजाइयाँ वगैरह यहाँ पे तैयार करके जाना, इनने तो ऐसा ही लपट के गया भाई। सर्दी में यही भी कम लग रहे थे, गर्मी में तो यही ज़्यादा हो रहे। ये शेरू भी अपना संभाल के नहीं रखता, इसका भोपो भी कितना सारा। सही में काफ़ी सारा काम है मेरा, तो काफ़ी सारा काम मेरा ख़त्म नहीं हो सकता। जितना मर्जी कर लो उतना ही मर्जी कम है। घर में तो एक बंदा चाहिए ही होता है। अब मेरा शेरू आएगा थोड़ी देर बाद, सारा उदिन पिदिन करेगा, यहाँ पे उदम मचाएगा, है ना शेरू? एक बार ही आएगा, पूरा उधम मचाएगा। आज तो मेरे बेटा कपड़े अपना रख के गया, ये उसी का आया। शाम को पता चले ना, बोलेगा मम्मी मेरे कपड़े से झाड़ रहे थे, तो मैं तो बोल दूंगी कौन बोल रहा था। सरकता ही रहता है ये चादर। चलो थक गई गाइस सारा। अब बेड तो साफ कर लिया, किचन का काम कर लिया, खाना पीना बना लिया, शेरू का भी तैयार कर लिया, उसको देना बाकी है, अभी गर्म है। सैलेड वगैरह काट लिया, साग कला लिया, साग को साफ कर लिया, मिर्ची साफ कर लिया, सारा काम कर लिया। अभी मैं ये झाड़ू पोछा रह है, ये भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कहीं जाके एक रोटी मिलेगी। सही बोल रही हूँ ना मैं? बजंगी राजा ले टोपी हाले को बाई तीर न लागे काई तीर तेरो हुँदो म छँदैछु न लागे काई तीर। चप्पल जूते सब घुसा के जाते हैं यहाँ पे, इसी में। हमारे घर में मिट्टी इससे भी ज़्यादा शेरू के बाल, इसके भी बहुत बाल झड़ती है। बाल झड़ने का शैम्पू भी मंगाया, इतना महंगा शैम्पू है, तभी भी इसकी झड़ती रहती है, सर्दी गर्मी दोनों ही टाइम। ये देख रहे हो,
संडे के शनिवार के दिन तो मेरा थोड़ा आराम होता है, क्योंकि उस दिन बच्चे होते घर में, तो खाना पीना बना के रखते और सफाई वगैरह भी कर लेते। मेरे को इतना काम नहीं रहता। आगे पीछे तो भाई मुझे ही करना है, कौन करेगा? मेरा ही ड्यूटी है, मुझे ही करना होगा। अब मैंने झाड़ू भी लगा लिया, अब लगाती हूँ पोछा। इतनी सारी बाल हो रही है, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठे हो गया, इतनी बाल। अब गैस पोछा लगा लूँ। यहाँ पे किचन में लगा लिया, अंदर वाले रूम में लगा लिया, अब इस रूम में लगा लूँ। बाहर तो शेरू खाना खा रहा है, लगा दिएगा कि नहीं? उसको फिनाइल से बहुत बड़ा एलर्जी है। ये देखो खाना खा रहा है वो अभी। अभी तो आपने खाने में मस्त है, नहीं तो कल तो बिल्कुल नहीं लगाने दिया था। अब मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया। इधर से पूरा घर को सफाई कर लिया, शेरू को खाना दे दिया, अब सारा हो गया। ये इसलिए किसको देख लिया जो भू भू कर रहा है? अच्छा, उधर कालू आया है। कालू से तो इसका बड़ा दुश्मनी है। अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन में भी पूरा काम हो गया मेरा। अब देखो गैस, किचन में भी सब साफ कर लिया मैंने, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पे सारा बर्तन बुर्तन करके सब कुछ कर लिया। शेरू का खाना दे दिया, बर्तन ने सब कर लिया। अब मेरे को बाकी रह रहा है बस, अब मैं थोड़ा बहुत हाथ मुंह धो लेती हूँ। अब सारा काम कर लिया ना, बाथरूम में जाके सब कुछ अपना कर लेती हूँ। अब तब जाके इसको एक बार छत में लेना होगा। बिना छत में नहीं जाया तो इसका हजम नहीं होगी, ये छोड़ेगा नहीं। तो एक बार छत में ले जाऊंगी, उसके बाद जाके फिर खाने का जो देखो गाइस, बाहर खाना पीना खा के सब कुछ करके पूरी ओछन में, ये बिस्तर में ये चावल ही चावल। ये देखो, इसलिए यहाँ पे सारा ये मुंह रगड़ रगड़ के, इसको तो क्यों मारूं? चल छत में चल। ये देखो भाग गया ना। 2 मिनट में ऐसा जा रहा है बंदूक की गोली के तरिया। मैं ऐसा करेगा ना, लूंगी नहीं, बता दूं। शेरू शांत बैठ जा तभी जाके। ये देखो देखो गाइस, अब मैं इसका क्या करूं बताओ? ये मुझे पूरे दिन लगा रहता है ऐसे करके परेशान करने में। इसको समझ नहीं आती। मैं नहीं जा रही, तू जा जा, तू जा शेरू, मैं नहीं जा रही ना, मैं नहीं जा रही। तू मुझे परेशान कर रहा है ना, मैं नहीं जा रही, तू जा। वो इधर इधर पानी पीना है, पानी। गैस इसको पानी दे देती हूँ, पानी। गैस ये पागल के तरिया कर रहा है। इसको जानी है छत में। चल अब इसका काम कर लूँ, तब जाके खाना खाऊंगी। पहले इसी का करती हूँ। किसी को पकड़ लिया ना, आराम से चल। ऐसे भाग जाता है ना, क्या ही बताऊँ मैं तो। इसके पीछे पीछे ये रुक रुक रुक, यही रास्ते पे कर लिया गैस, इसलिए तो मर। ये देख रहे हो, रास्ते पे सूसू कर गया, इसमें जा रहा है। अभी इसको आइए देखो, पोटी कैसा कर रहा है, पागल हो रहा था। ची 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 ची, पैर में लग गया जो, एक पैर में ये पोटी कर। शेरू नहीं दिख रहा तेरे को? हद्दी हो गया, हद्दी हो गया। 10 बार घूमेगा, 10 बार, तब जाके करता है। इतना जोर की आ रहा था इसको, रास्ते में कर गया, समझ ही नहीं आता। ये गद्दा यहाँ पे फोम का सर्दी में तो बिछाया था, लेकिन अभी गर्मी में इसको निकालते हैं, हम नहीं बिछाते। तो अभी यहाँ सुखाने के लिए आज देखो कैसी लग रही है एकदम। अब तो भाई रोज़ के रोज़ ऐसा ही रहेगा। अभी देखो इतना सारा पोटी भी कर गया, पीछे जाके मुड़ के देख रहा है। रुक जा, पैर में आ जाएगा, बताऊंगी तेरे को। अब ये पेड़ मेरा हरा भरा होने लग गया, बिल्कुल गंजा हो गया था। अब देखो
गैस इसी को देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी, सर्दी, धूप, छाया सब झेल लेता है, फिर भी अपने टाइम में हरा भरा बिल्कुल सुंदर सा पत्ता देके अपना बिल्कुल भर भर के इसमें पत्ता आता है। देखो एकदम खिला खिला पेड़ हो जाता है। तो देखो हम इसमें भी हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे करके इतना छत में कभी हम पानी डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं। इतनी ठंड में ठंड होती है, गर्मी में गर्म होती है। ये कम से कम 2-3 साल का पौधा हो गया, तो तब भी इसलिए अपना कोई हार नहीं माना। अभी भी आपने में देखो पैर में खड़ा है अपना, ये कोई हार मान के नहीं बैठा। ऐसे करके हमने भी जो भी चीज़ है ना डट के करना चाहिए, हट के नहीं, डट के। तो आपने पैर में चलते ही रहोगे ना, किसी न किसी दिन अपनी मंजिल पहुंच जाएगी, मिल जाएगी। भगवान भी सोचेगा ये तो आपने ही राह चल रहा है। तो दूर से अगर आए ऐसे करके भटकते पटकते जाओगे तो कुछ ना कुछ होगा। बड़े बड़े पेड़ है ना, तो देखो आपने एक जगह टिके रहते हैं, उनको चाहे कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आए उनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे पेड़ है ना एकदम से बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते आ जाते हैं, इधर डुलते हैं उधर डुलते हैं। थोड़ा सा भी हो जाता है ना, जैसे हम फूल लगाते, जैसे मान लो गेंदा हो गया, कोई और हो गया, जो भी है ना, हम जैसे फूल को लगाते, वो फूल इतनी बड़ी हरा भरा काला बुस्सा हो जाता है, इतना इतना अच्छा हो जाता है, इतनी बड़ी फूल भी आती है, दिखाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। 2 मिनट में जैसे आंधी तूफान आती है ना, इधर से इधर इधर से उधर टूटने का डर होता है, वो टूट जाता है। लेकिन ये जैसे पेड़ है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से पलते हैं, अपने हिसाब से बढ़ते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से हवा पानी खाना पीना अपने हिसाब से करते हैं। चलो शेरू का सुसु पोटी हो गया, सब कुछ हो गया गैस, सारा चीज़ हो गया। अब इसका सारा काम कर लिया मैंने, पूरा किचन से लेके इसकी काम होगी। अब कुछ खाने का अपना भी काम करती हूँ, चलती हूँ नीचे। देखो गैस सब काम कर लिया। भाई चल नीचे चल, हरकत करने से फिरी नहीं, चलो नीचे, गर्मी हो रही है, चल। जा रहा है नहीं जा रहा? अभी तो उसका गर्मी लगती है ना, निकल जाएगा 2 मिनट में, आराम से आराम से। रुक जाओ वहीं, निकल। देखो अब इसका काम पूरा हो गया ना, अब किसी से मतलब नहीं है उसको, गया अपने अड्डे में। फिर ये देखो गाइस क्या दिख रहा है, उसमें चढ़ के क्या दिख रहा है? खाना पीना खा के सब कुछ करके तू मरा हुआ है। ये पानी रखिए, पानी पी ले, पी ले पानी, हैं? वो रखिए पानी, पी ले। अब क्या चाहिए तुझे? पेट नहीं भरा? मोटा पेट नहीं भरा तेरे को? आंख देखो गाइस कितनी मोटे दिखा रहा है ये। अब क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए आपको? हाँ अब दवाई लगा लो, अपनी दवाई लगा लो, वो लगा लो अब। हाँ ऐसे करने से क्या होगा? देखो चलो अब हो गया। अब गैस खाना पीना खा रही हूँ मैं भी, ये खाना है आज, यही खा रही हूँ। इसी में थोड़ा सा दही डाल के, ये दही रखी है। अभी मेरा दिन का खाना ये होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। यहीं से शुरू हुई थी, यहीं से ख़त्म कर रही हूँ। तो अब सारा दिन का काम हो गया, अब भाई शाम की शुरुआत होगी। शाम को अब क्या बनने वाली है? सब्जी रोटी बनेगी। अब क्या बनेगी शाम की? तो अब मैंने साग भी साफ करके रखी है, शाम की तो अब शाम के देखा जाएगा। अब रोटी तो बनेगी, साथ में क्या बनेगी नहीं पता, अब जब बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। मेरा पूरा किचन से लेके शेरू का छत से लेके सारा घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ हो गया। अभी अब मैं अपना भी खाना खा लेती हूँ। अभी मेरा खाना मैंने दिन में कुछ भी नहीं बनाया ऐसा खाने का, तो हल्का फुल्का ही मीठा है, ऐसे हल्का फुल्का ही। डॉक्टर ने बोला था हल्की फुल्की खाना खाना है।
इसलिए बोलते हैं कि ये थोड़ा ठंडा रहता है, हल्का फुल्का यही खा लेती हूँ। रात को खा लूँगी रोटी, रोटी खाने के बाद भी इतना भारी होता है मेरा, जैसे जैसे रात होती है ना वैसे वैसे बहुत ही सिर में चढ़ता है, तो ऐसी हो जाती है। चलो गैस, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ, इंतज़ार करना। एक वीडियो आती है 11 बजे, एक वीडियो आती है सुबह 7 बजे, एक वीडियो आती है शाम को 6 बजे। आपको सारे वीडियो को देखना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। आपको कैसी लगी बताना। जैसे खाने का किचन का काम कुकिंग वीडियो चाहिए तो जोशी किचन आपको लाइक सब्सक्राइबर करना, उसमें सारी रेसिपी आ जाएगी। आपको लंच से लेके डिनर ब्रेकफास्ट तक। आपको जैसे गाड़ी के बारे में जानना है, चैत्राज 7 करके आप चैनल सर्च करना। आपको कोई गाड़ी की बारे में सारी चीज़ें नोटिफिकेशन चाहिए, आपको नॉलेज कोई आपको जैसे कमर्शियल गाड़ी है, चाहे डीजल है, चाहे कोई भी गाड़ी है, गाड़ी आपको के बारे में जानना होगा तो चैत्राज 7 करके चैनल होगा, उसमें सर्च करना, आपको आ जाएगी। वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यूट्यूब में भी हूँ मैं, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, जहाँ सर्च करोगे वहीं आ जाऊँगी। चलो बाय बाय। आप लोगों की साथ सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, कहीं मेरी गलती है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता देना। बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, इतना मदद कर देना। चलो अब मिलती हूँ।